टाइम एंड वर्क। चलिए, टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा, वो शुरू होता है एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क, इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है सारा टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चंस। एफिशिएंसी जो होता है, क्या होता है, उसे एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि ए कोई काम 20 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। तो हम ये पूछ यहाँ पे कि एक दिन में कितना काम कर रहा है ये, तो 1/20 काम करेगा। 1/20 काम करेगा तो एक दिन में, तभी तो 20 दिन में 1/20 गुने 20 यानी एक काम कर देगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। या अगर हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क हमारा कितना था? 60 था। तो ए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। 15 दिन में ये 60 काम करता है तो एक दिन में बी कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। तो ये जो यहाँ पर है 3 और 4 या 1/20 या 1/15, ये क्या है? एफिशिएंसी है। सिंपल सा भाषा में समझें यहाँ पे, तो इस एफिशिएंसी जो होता है किसी भी पर्सन द्वारा किए गए यूनिट टाइम में जो वर्क होता है वही क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, या 1 मिनट में भी यहाँ पे यूनिट टाइम लेना है हमें। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ डेज है और ये एफिशिएंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर हमें किसी का एफिशिएंसी पता है तो हम ये बता सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ डेज वो टाइम को फिनिश करने में लेगा। 1/20 अगर है किसी का एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है? ये नीचे वाला हमेशा बताएगा टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क बाय द पर्टिकुलर पर्सन। 1/20 हो गया यहाँ पे। 1/15 क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि बी कोई काम 15 दिन में ख़त्म करता है। एक क्या है? टोटल वर्क है। हमने टोटल वर्क 60 मान लिया, तो यहाँ पर क्या है? एक दिन में ये बी 3 काम करेगा और बी एक दिन में 4 काम करेगा। और ज़्यादातर केस में हम यही करते हैं, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम कोशिश यही करेंगे कि जो टोटल वर्क होता है हमारा वो ऐसा वैल्यू लें जिससे क्या हो जाए, ये जो नंबर ऑफ डेज दिया हो वो पूरी तरह से कट जाए, ताकि हमें ये फ्रैक्शन में ना पढ़ना पड़े। चलिए, तो एफिशिएंसी का कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। चलिए, यहाँ कर क्या है कि मान लेते हैं ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल वर्क जो है वो निकालते हैं। कैसे? तो ये 10 और 20 का जो एलसीएम निकालेंगे वो टोटल वर्क होगा। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। तो ये 40 जो है, अब देखो इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क 40 है, तो टोटल वर्क को अगर हम नंबर ऑफ डे से डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा? 10 चौक 40, इसका इफिशिएंसी 4 हो जाएगा। और बी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 20 दिन में 40 काम करता था, एक दिन में 2 काम करेगा ये। अब दोनों मिल करके कितना दिन में काम करेगा? तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड करना पड़ेगा हमें। 4 और 2 6, एक दिन में दोनों मिलकर 6 काम करता है, तो 40 काम कितने दिन में करेगा? 20/3, यानी 3 6 18 और 2/3। इतना दिन में दोनों क्या करेगा? काम को फिनिश करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ए और बी किसी काम को 6 दिन में करता है और बी अकेले उस काम को 18 दिन में करता है। तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा? फिर वही काम करेंगे। 6 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 टोटल वर्क देगा। ए और बी 6 दिन में 18 काम करता है, तो एक दिन में कितना, यानी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3। बी का एफिशिएंसी अकेला कितना हो जाएगा? 1। ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 3 है। बी का एफिशिएंसी 1 है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो किसका निकलेगा एफिशिएंसी? 2 का। तो 2 के एफिशिएंसी यानी एक दिन में 2 काम करेगा, तो 18 काम को करने में कितना दिन लगेगा? इसको 9 दिन लगेगा एक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, और कह रहा है कि बी किसी काम को 50 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा? अच्छा, 50 दिन में अगर बी काम करता है और एफिशिएंसी क्या है? 3 है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? अगर पर डे वो 3 काम करता है तो 50 दिन में कितना काम करेगा? 50 गुने 3 यानी 150। तो टोटल वर्क तो निकल गया हमारा। अब कह रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए का एफिशिएंसी क्या है? 2 है। 2 का एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा? 25 से कट जाएगा ये, तो 25 से 75 दिन में करेगा ये। अब एक और चीज़ यहाँ पर क्या है कि ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाता है यहाँ पे 3:2। कैसे निकालेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? 1/2:1/3 का रेशियो। अब ये रेशियो जो इन्वर्स रेशियो है, इसको हम अगर सिंपल फॉर्म में करेंगे तो इन दोनों कैल्शियम से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म को,
3 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6, तो 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 3 दूना 6, तो ये 3 दूना, ये तो समझने के लिए बता दिए, बस बाकी ध्यान रखना है कि अगर ए बी 2 पर्सन है, उसका वर्क का एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ डेज जो उसको लगेगा वर्क को फिनिश करने में, उसका रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करे ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में करता है, तो ए बी और सी तीनों मिल करके कितने दिन में करेगा। फिर एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर 10, 15 और 12 का एलसीएम क्या देगा, टोटल वर्क 60 आ जाएगा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए का 6 हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा और सी का एफिशिएंसी 5। अब क्लियर हो गया एफिशिएंसी का टर्म से, डायरेक्ट हम क्या किए 10/6 कर दे, 60/10 6 आ गया, 60/15 यहाँ 4 आ गया और 60/12 5 आ गया। ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पर है, 6 और 4 10 और 5 15, 15 की एफिशिएंसी से 60 काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 4 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया कि ए और बी दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी और सी, इन दोनों का एफिशिएंसी क्या है 2:1 है, और ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं, तो सी अकेले कितना दिन में करेगा। ए और बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है 2, यानी ए और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 36 दिन में काम करता है, तो इसका मतलब कि टोटल कितना काम हो जाएगा 36 × 2, और सी का एफिशिएंसी का टर्म कितना है 1 है, तो 1 से डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो 72 दिन में क्या करेगा सी काम को फिनिश करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलके 12 दिन में और सी और ए मिलके 15 दिन में करता है, तो ए बी और सी तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा काम। तो इसके लिए क्या चाहिए, तीनों का एफिशिएंसी चाहिए, बट तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी तो है नहीं मेरे पास, तब क्या करते हैं फिर एलसीएम निकालेंगे टोटल वर्क के लिए, 60 आ जाएगा एलसीएम। इसका ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 6, बी और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी 5 और सी और ए का कंबाइंड एफिशिएंसी 4, 6 4 10, 6 5 11 4 15, तो 15 जो है इन तीनों का एफिशिएंसी का सम नहीं है, क्योंकि अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, बी यहाँ भी आ रहा है, बी यहाँ है, 2 बार बी ऐड हो जाएगा, 2 बार सी ऐड होगा और ये 2 बार ए ऐड होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब का जो एफिशिएंसी का सम है वो ए बी और सी के एफिशिएंसी का क्या है 2 गुना है, तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी, एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी, तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते तो कितना रहा, 7.5 दूना क्या होता है 15, तो 7.5। अब हम यहाँ से पता चल गया हमको कि ए बी और सी का एफिशिएंसी क्या है 7.5 है, तो 7.5 की एफिशिएंसी से 60 काम कितना दिन में करेगा ए बी सी, तो 7 दूना 14, 15/2 लिख सकते हैं इसको हम, 15 चौका 60, यानी 8 दिन में ये काम ए बी और सी मिल के कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए बी और सी किसी काम को तीनों मिल करके क्या करता है 6 दिन में करता है, मतलब ए बी और सी 6 डेज में करता है काम को, ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 7.2 डेज। अच्छा ए और बी जो है दोनों मिल करके 7.2 डेज में करता है वर्क। उसके बाद इफ द एफिशिएंसी ऑफ सी, सी का जो एफिशिएंसी है वो हाफ ऑफ दैट ऑफ बी, बी की एफिशिएंसी का क्या है आधा है, तो मतलब सिंपल था कि ये बी और सी यहाँ लेते हैं, बी का एफिशिएंसी अगर 2 होगा तो सी का एफिशिएंसी क्या होगा 1 होगा, यही होना चाहिए ना। एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी। कहा क्या आगे, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क, ए कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है ये पूछा है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क में हमें 6 और 7 7.2 दिख रहा है, हमें 7.2 के काम कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 7, या 7.2 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है 12 छक 72 होता है। टोटल वर्क अगर हम 72 ले लेते हैं, ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये दोनों, ये 72 जो है इन दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ले लिया यहाँ पे वैल्यू है 72, ताकि हमें फ्रैक्शन से बचना है। ए बी और सी
72 काम 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा ये 12। तो इन तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए बी और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 12 और ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए और बी का एफिशिएंसी तो 72 को 7.2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 जो है जीरो, ये डेसिमल के कारण 10 ऊपर चला जाएगा, 72 से 72 कट गया तो बचा कितना 10, यानी बी और सी का एफिशिएंसी जो है वो 10 हो जाएगा। बी और सी का एफिशिएंसी अगर 10 है और तीनों का एफिशिएंसी जो हमारा है वो 12 आ गया है, तो हम क्या सिर्फ सी का एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते यहाँ से, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2। तो अगर सी का एफिशिएंसी 2 है तो इसका बी का एफिशिएंसी क्या है, सी की एफिशिएंसी का डबल है, तो ये 2 हो गया तो ये 4 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अच्छा, बी का एफिशिएंसी पता हो गया, सी का एफिशिएंसी पता है, 4 और 2 6 हो गया और टोटल एफिशिएंसी तीनों का क्या है 12 है, तो एक अकेला एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6। तो 6 की एफिशिएंसी से 72 काम जो है एक कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। सो ऑप्शन जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 12 डेज। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। करें कि ए बी और सी किसी काम को 16 दिन में 16 20 और 24 दिन में करते हैं। टोटल वेज यहाँ पर जो है टोटल वेज यानी काम के बदले जो हमें कुछ मिलता है पैसा, वो 1850 रुपये इनको काम के बदले दिया जाता है। करें इफ़ दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, काम करने के लिए इन्होंने साथ में काम किया। व्हाट इज एज वेज, तो करें कि ए का जो है कितना जो है वेज होगा, ए को कितना पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी कुछ पर्सन जो है ग्रुप में काम करते हैं तो इनको जो पैसा मिलता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है इनके वर्क की एफिशिएंसी पर, यानी कि कितना काम किया ये उस, तो टोटल का मतलब यहाँ पे ये तीनों लगातार काम करते हैं जब तक काम फिनिश नहीं हुआ, यानी शुरू से लेकर के एंड तक साथ में काम किया, तो 1850 जो डिवाइड होगा इनके एफिशिएंसी के अनुसार डिवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं 16 20 और 24, 1/16 1/20 और 1/24 करेंगे। उससे अच्छा है कि 16 20 और 24 का एलसीएम निकाल करके क्या करें एफिशिएंसी निकाल लें। 16 20 और 24 का फिर से एक बार बता दूं मैं कि जो टोटल जो वेज है वो डिवीजन किस रूप में होगा, एफिशिएंसी के रेशियो के में डिवाइड होगा 16 डेज। या अगर अलग अलग दिन तक काम कर रहा है, मान लीजिए कि ए 10 दिन ही काम किया, बी 15 दिन काम करता है और सी यानी जो है एंड से लेकर के शुरू से लेकर के एंड तक अगर काम नहीं करता है, सब अलग अलग दिन काम करता है, तो उस केस में जितना जो काम करता है उसके रेशियो में क्या होता है मनी डिवाइड होता है। यहाँ पर क्या है बिगिनिंग से लेकर के एंड तक ये तीनों साथ साथ काम किए थे, इसलिए यहाँ पर अलग अलग जो टोटल वर्क निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर 2:3:4 यानी वर्क एफिशिएंसी 2:3 क्या हो गया, ये तो एग्जाम्पल बता रहे थे। चलिए 16 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 और 24 का तो हो जाएगा 48, 48 और 20 का अगर हम 48 लेते हैं यहाँ पे वैल्यू तो काम चल जाएगा क्या यहाँ पे 48 से। चलिए 48 लेते हैं तो ए 16 दिन में 48 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3। बी 20 दिन में 48 काम करता है, तो 20 से डिवाइड करेंगे 48 को तो कितना हो जाएगा 2 से 24, तो बी का एफिशिएंसी 2.4 हो गया। कहा सर आप तो ये बोले थे यहाँ पे, चलिए कि फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, 2.4 ले लिए हम, चाहेंगे तो ये चाहते तो ये वैल्यू लेते हैं, बट 2.4 से हमारा काम चल रहा है। यहाँ पे 24 यहाँ पर दिख रहा है, 24 से डिवाइड करेंगे 48 को तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48, 3 2.4 और यहाँ पर आ गया। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए का एफिशिएंसी ए बी और सी का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का 2.4 है और सी का 2 है। अब ये जो 2.4 है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेशियो के सभी टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल नंबर से तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं रेशियो पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, 10 से मल्टीप्लाई कर तो डेसिमल तो हट जाएगा तो 24 और ये हो जाएगा 20, कटने वाला है तो काट देंगे इसको, सिंप्लीफाई हो जाएगा 30 दो बार में कट जाएगा 15 12 और ये 10, 15 12 और 10 के रेशियो में क्या होगा ये मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो 15, 12 और 10 इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 27 और 10 37। 37 का वैल्यू जो है 1850 है। तो एक का ही तो पूछा है शेयर कितना होगा, एक का कितना पार्ट है 15। 37 का वैल्यू 1850 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 7×5 = 35, यानी 50 बार में कट जा रहा है। तो ए का वैल्यू 15 है तो 15×5 = 75, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बीच में दिख रहा है 750। चलिए यहाँ पर जो है डाउट नहीं होना चाहिए कोई, क्योंकि यहाँ पर हम 2.4 लिए, आसानी से हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। हम चाहते तो फिर आगे भी बड़ा नंबर आएगा 16, 20, 48, 24 का एलसीएम लेते तो 48 हो जाता, और 48 में 56, 40 में 208, 40, 240 फिर एलसीएम ले सकते थे हम। तो उतना बड़ा भी यहाँ पे वैल्यू सकता ताकि फ्रैक्शन नहीं आ जाए, बट ये चीज़ जो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, करें कि 24 men were appointed to complete the work in 40 days, but after 20 days it was found that only 1/3 of the work was completed. In how many extra men needed to complete the work in time? इन हाउ मैनी क्यों लिखा, फिर यहाँ तो फिर लिखता सीधा हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन। करना चाह रहा क्या कि 24% जो है उसको अपॉइंट किया गया, अब काम पर लगाया गया ताकि काम क्या हो जाए 40 दिन में ख़त्म हो जाए। लेकिन 20 दिन के बाद क्या पता चला कि सिर्फ 1/3 काम ही जो है सो फिनिश हुआ है। तो करें काम को सही टाइम पर फिनिश करने के लिए और कितने परसेंट का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, एक और चीज़ यहाँ पर बताना है मुझे। M1D1 वाला कंसेप्ट, M1D1 बाई W1 इज इक्वल टू होता है M2D2 बाई W2। W1 क्या है, यानी जितना वर्क पहले फिनिश किया गया यहाँ बाद में कितना फिनिश किया जाएगा वो। M1 क्या है, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट केस में M1D1 है। M1% D1 डेज में W1 वर्क फिनिश करता है, तो M2% D2 डेज में W2 वर्क फिनिश करता है। ये दोनों वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। अब चलिए फर्स्ट केस में वैल्यू पुट करते हैं 24 मेन, तो 24 मेन जो है कितना दिन में, 20 दिन में कितना काम किया, 1/3 काम किया, हो गया। आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू हम मान लेते हैं कि एक्स मेन D2 मतलब कितना 20, 40 में से 20 दिन तो ख़त्म हो गया, तो 20 दिन क्योंकि काम टाइम पर पूरा करना है। मान लेते हैं कि एक पर्सन 20 दिन में, अच्छा 1/3 काम पहले हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना होगा 2/3। तो W2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। 3 से यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा 20, और 10 से काटेंगे ये तो 24 दूना 48 हो जाएगा, यानी 48% चाहिए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या कि कितना एक्स्ट्रा चाहिए, तो 24% तो पहले 24 में तो पहले था ही, 48 का ज़रूरत पड़ेगा इसको करने के लिए। 24 पहले से था तो 24% और एक्स्ट्रा चाहिए ना हमें। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए में है 20, बी में 22 है, 24 दिया हुआ, सी में तो 24 क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ डेज का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, बताएं। इससे पहले 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा। ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज करा क्या है, लेकिन ए और बी जो है काम करता है अल्टरनेट डेज में, मतलब पहले दिन ए किया होगा तो फिर उसके बाद बी, फिर बी अगले दिन काम नहीं करेगा, अगले दिन कौन करेगा, ए करेगा, फिर अगले दिन ए ना करेगा फिर क्या होगा, बी काम करेगा। तो ये होता है अल्टरनेट डेज। इफ़ द वर्क कंप्लीट्स आफ्टर 12 डेज, यानी 12 दिन के बाद जो है काम समाप्त हो जाता है, दे गेट द टोटल अमाउंट इज रुपीज़। ये स्टेटमेंट कहीं कहीं ये प्रिंटिंग में गलत क्या है, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि ए और बी का इफिशियंसी दिया हुआ 4-5,
ए और बी वर्क करता है अल्टरनेट डे पर, यानी एक बीच करके। इफ़ द वर्क कंप्लीट्स आफ्टर 12 डेज, 12 दिन में ख़त्म होता है। दे गेट द टोटल अमाउंट इन 4500, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाई बी। अभी बताए हैं यहाँ पर क्या होगा कि 4 के एफिशिएंसी से ये काम किया है और 12 दिन में वर्क फिनिश हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर 12 दिन में वर्क फिनिश हुआ है तो वर्क तो अल्टरनेट कर रहा है ना ये, मतलब 6 दिन ए किया हुआ काम और 6 दिन बी काम किया, तो ए का 6 दिन का काम यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, 4 के एफिशिएंसी से 24 काम करेगा ये, और बी कितना काम करेगा, 6 के एफिशिएंसी 6 पंचे 30। बात वही हो गया कि जो है एफिशिएंसी का रेशियो है उसी के अनुसार, तो 6 से काटेंगे 4 और 6 से ये 5। देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाई बी। बी कितना, 5 और 4 9 का वैल्यू 4500 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का जो मिलेगा उसका रेशियो टर्म 5 है, तो 5 4 9 का वैल्यू, तो ये 25, यानी बी को कितना मिलेगा 2500। ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझते इस क्वेश्चन को। एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ था, अल्टरनेट डेट वर्क कर रहा था, टोटल वर्क होगा कितने दिन में फिनिश, 12 डेज में। इसका मतलब 6 दिन ए काम किया और 6 दिन बी काम किया होगा, तो 6 चौक टोटल काम कितना किया 24 और 6 पंचे 30, तो जो काम किया उसी के रेशियो में ही पैसा मिलेगा उसको, काम के बदले अनाज नहीं पैसा मिला यहाँ पे इसको। 24 और 30, तो 6 से काटेंगे 24 और 6 पंचे 30, तो फिर इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं। हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि क्या होता है, 4:5 के रेशियो में यहाँ पर डिवाइड होगा। चलिए टोटल मनी जैसे 4:5 यानी 9 का वैल्यू 4500 दिया था, एक का वैल्यू 500 हो जाएगा, तो 5 का वैल्यू यानी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2500। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बीनो एंड जीनो कंप्लीट्स वर्क अलोन इन 18 डेज एंड 24 डेज, यानी बीनो जो है कोई काम को 18 दिन में और जीनो 24 दिन में करता है उसी काम को। इफ जीनो स्टार्टेड वर्क अलोन, अच्छा चलिए फिर सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, इन दोनों का एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 18 और 24 का जो एलसीएम निकालेंगे तो 18 चौक 72, हाँ, तो टोटल हमारा जो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये टोटल वर्क तो 72 हो गया। तो वीनो जो है वो 18 दिन में काम फिनिश करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, नहीं एफिशिएंसी इसका 4 हो जाएगा, और जीनो 24 थे 72, यानी एक दिन में 3 काम करेगा, एफिशिएंसी निकल गई। इफ जीनो स्टार्टेड वर्क अलोन, अच्छा जीनो जो है उसका एफिशिएंसी कितना है 3, पहले ये अकेले स्टार्ट करती है हम, एंड आफ्टर 3 डेज 3 दिन बाद वीनो ऑल्सो ज्वाइंड देम, बहुत गलत स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, ज्वाइंड हिम हो जाएगा यहाँ पे यार। इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड, कितने दिन में ये काम समाप्त होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो पहले का जो डेज है वो भी हम क्या करते हैं इसमें इंक्लूड करते हैं। अच्छा समझिए फिर क्वेश्चन क्या था यहाँ पर। वीनो और जीनो के बारे में बताया कि ये दोनों अलग अलग 18 और 24 दिन में काम कर लेते हैं। जीनो क्या करता है, शुरू के 3 दिन काम करता है, उसके बाद उसके साथ वीनो भी क्या करती है, साथ में काम करना शुरू करती है। बोला कि टोटल वर्क होने फिनिश होने में कितना टाइम लगेगा। हमने क्या किया यहाँ पे, एफिशिएंसी निकाल लिया और टोटल वर्क निकाल लिया यहाँ पे। अब जीनो जो है 3 दिन काम को 3 दिन में कितना काम कर लिया हो, ये एफिशिएंसी तो एक दिन का ही काम बताता है, तो 3 इसका एफिशिएंसी है, तो 3 दिन में 9 काम कर लिया, तो बचा हुआ काम ही तो कर किया जाएगा। 72 में से 9 काम हो गया, तो 9 8 72, तो 9 छक्का 9 7 63 काम ही तो अब करना है। 63 काम इन दोनों मिल के करेगा, किस एफिशिएंसी से, 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से। 7 की एफिशिएंसी से कितना दिन लगाएगा, 9 7 9 63, तो 9 दिन इधर लगा और 3 दिन पहले काम जीनो अकेले किया है, तो टोटल काम कितना दिन में हुआ 12 दिन में। चलिए तो यहाँ पर आ गया बी। अगला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज, ए जो है 36 दिन में कोई काम करता है, एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द हाफ ऑफ द वर्क इन 6 डेज, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पूरा काम वो कितने दिन में करेगा 12 दिन में। ए और बी दोनों मिल करके जो है पूरा काम 12 दिन में किया।
इन हाउ मेनी डेज ए बी और सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं। इफ इफिशियंसी ऑफ सी इज डबल ऑफ बी। हाँ ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 36 और 12 का एलसीएम। तो 36 और 12 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 36 ही होगा। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि 36 दिन में 36 काम कर रहा है। और ए और बी दोनों का एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 थे 36, 3 आ गया। तो यहाँ से हम किसका निकाल सकते हैं, बी का एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का एफिशिएंसी हमको पता है 1 है, और ए और बी दोनों का 3 आ गया, तो बी का एफिशिएंसी 2 हो गया। अच्छा, बी का एफिशिएंसी अगर 2 है, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, एफिशिएंसी ऑफ सी इज डबल ऑफ बी, तो सी का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, यानी सी एक दिन में 4 काम करेगा। तो ए बी और सी तीनों मिल करके करा कि कितना दिन में काम को फिनिश करेगा। ए और बी का एफिशिएंसी तो हमको पहले से पता है कि 3 है। सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो 3 और 4 7 की एफिशिएंसी से ये 7 बचे 35 और 1 बच गया, और यहाँ नीचे 7 आ जाएगा। तो 5.1/7 दिन में ये काम फिनिश करेगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, करेक्ट हो जाएगा, 5.1/7। चलिए, हर जगह पे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क, एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और क्वेश्चन है क्या दिया हुआ, चलिए से 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आरुल बानू एंड चीनू, आरुल बारू और चीनू, बानू एंड चीनू अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20, 30 और 12 दिन। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ पे कितना, 20 और 30 का एलसीएम, यानी टोटल हमारा यहाँ पे 60 हो जाएगा वर्क। एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो आरुल का कितना हो जाएगा, 20 30 60, बानू का हो जाएगा 30 दूना 60, और 12 के ये चीनों का एफिशिएंसी 12×5 = 60। अब क्या कहा यहाँ पे, इन हाउ मेनी डेज आरुल बानू एंड चीनू टुगेदर कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। तो टोटल काम तो 60 है, उसका आधा काम यानी 30। तो 3 2 5 और 5 10, 10 की एफिशिएंसी से 30 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 3 दिन का टाइम लगेगा। ऑप्शंस कहाँ दिख रहा है, यस, ऑप्शन नंबर सी 3 डेज। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे 8 नंबर तो दे दिया क्वेश्चन, 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, ये सारे भी बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द हाफ ऑफ द वर्क इन 6 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर 18 और 6, और कहीं कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 18 और 6 का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, 18 हो जाएगा। ए जो है सो कोई काम 18 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, एक एफिशिएंसी हो गया। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 6 डेज, तो फिर हाफ करा तो हम क्या सोचेंगे, टोटल काम 12 दिन में करेगा। तो 1 मिनट, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 12 और 18 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तब जाके हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगा। चलिए, तो टोटल वर्क हम 36 लेते हैं। टोटल वर्क अगर 36 है तो ए अकेले क्या करता है, 18 दिन में काम करता है, तो ए का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। ए और बी उस काम को 12 दिन में करता है, तो क्वेश्चन के आंसर क्या था, हाफ ऑफ द वर्क 6 दिन में करता है, तो हम मान लिए क्या 12 दिन में करेगा टोटल काम, मान लें कि होगा ही यहाँ पे 12 दिन। चलिए अगला है यहाँ पे, तो ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 12 3 36 हो जाएगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी 3 है, और ए का अकेला का एफिशिएंसी 2 है, तो बी का अकेला का एफिशिएंसी 1 होगा। चलिए आगे क्या कर रहे हैं, सी इज़ 20% मोर इफिशिएंट देन बी, सी इज़ 20% मोर इफिशिएंट देन बी। तो सी 20% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब सी का एफिशिएंसी कितना है, अच्छा बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, 20% ज़्यादा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, तो 6/5 हो जाएगा। अब इतना ज़्यादा सोचें कि हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, ये 2 और 3 लिखा हुआ है, तो थोड़ा हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको 20 और 10 लिख सकते हैं यहाँ पर,
नहीं समझ में आया क्या बोले। ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, एफिशिएंसी अगर हम 6/5 ही मानते हैं सी का एफिशिएंसी, बाद में बताएंगे क्या बताना चाह रहे थे यहाँ पे। तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 6/5। इन हाउ मेनी डेज ए बी और सी टुगेदर कैन कंप्लीट 84% ऑफ द वर्क। तो टोटल वर्क कितना है 36 है। 36 का 84% ही काम करना है हमें। 84% टोटल वर्क हो गया। और इफिशियंसी कितना हो जाएगा ए बी और सी का। तो बी और सी, ए और बी का इफिशियंसी तो पहले से दे रखा है 3 है, और सी का इफिशियंसी 6/5 है। तो 3 में अगर 6/5 जोड़ेंगे तो 5 से 15 और 6 कितना हो जाएगा 21/5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 21 लिखेंगे और 5 ऊपर चला जाएगा। 5 से ये 20 बार में आराम से कट जाएगा 100, और 21 से 84 4 बार में कट जाएगा। पाँच से क्या कटे 20 बार में 100 को काटे, 21 से 4 बार में काटे 84 को, 4 से ये 20 कट जाएगा 5 बार में, और बचा कितना 36/5। तो 5 से 35 और 1/5 यही ना बचा 7.1/5। तो 1/5 का मतलब क्या होता है 0.2, क्योंकि ऑप्शन में हमें डेसिमल में दिया हुआ वैल्यू। तो 7.2 क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 50 men कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 10 days। आफ्टर X days 30 men left the work and the remaining men continued the work. If the remaining work is completed in 7.5 days, then find the value of X. सो फिर यहाँ पर हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे M1D1 वाला कंसेप्ट कि देखो 50 आदमी जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। आफ्टर X days 30 men left the work and the remaining men continued the work। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में 50 मेन किसी काम को 10 दिन में कर सकता है ये बोला, लेकिन 30 दिन के बाद 30 आदमी जो काम छोड़ के चला जाता है, तो बचा कितना 20 आदमी। 20 आदमी जो है उस बचे हुए काम को 7.5 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो कह रहा है कि एक्स का वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि जो ये 50 मैन है, यानी हर मैन का एफिशिएंसी जो है वो 1 है, तो 50 मैन कितना काम करेगा 10 दिन में 500 करेगा, 500 वर्क। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। 30 मैन का जो है 30 मैन, अच्छा 1 मिनट ध्यान दो, 500 टोटल वर्क हो गया। आफ्टर X days 30 men लेफ्ट द वर्क, मतलब 50 आदमी एक दिन तो काम किया होगा लगभग, छोड़ने से पहले तो काम किया, तो 50x मान ले। तो 50 आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 50x। अंदर रिमेनिंग मेन यानी बचा हुआ आदमी कितना है 20 है, उसका भी एफिशिएंसी, हर मैन का एफिशिएंसी 1 है, तो 20 आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 20 होगा। 20 आदमी कितना 7.5 दिन तक काम किया है, तो 7.5 को अगर हम 220 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 75 दूना 150, 150 है, और यही दोनों मिलकर के 500 होगा। तो 150 माइनस करेंगे 500 में से, तो हमारा हो जाएगा ये 350। इस 0 से 0 को ख़त्म किया और 5 से 7, एक्स का ही वैल्यू तो पूछ रहा था हमसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन थे, आगे का क्वेश्चन करेंगे अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में। चलिए।